बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th हम शुरू करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन ही आपके सामने है। क्वेश्चन देख के अब आप लोगों को पता चल रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन 1 की प्रैक्टिस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर ली होगी। अगर नहीं किए तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, तभी इन वीडियोस का आपको फायदा पहुंचेगा। देखें इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखें आपने करना क्या है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या चीज है जिसको हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसके अंदर देखें, आप ब्रैकेट्स के अंदर देखें तो आपको जो वैल्यूज नजर आ रही हैं उनकी जो बेस है वो सेम नजर आ रही है। यानी यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। ठीक है, दो साइड हैं इस क्वेश्चन की, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। इस लेफ्ट साइड को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो राइट साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, चूंकि बेस एक जैसी है इनकी, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी जो होगी वो ये होगी कि हम इसकी बेस को जो है वो कॉमन करें। ठीक है, बेस को कॉमन करने के लिए जो नीचे डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू द पावर बी है, इसको उठा के ऊपर लेकर आएंगे। जब इन सारे एक्स को उठा के ऊपर लेकर आएंगे, नीचे इनकी जो भी पावर थी उसका साइन ऊपर जब लाएंगे तो चेंज हो जाएगा। देखें, नीचे प्लस बी था, ऊपर जब लेकर आया तो माइनस बी हो गया। ये नीचे प्लस सी था, ऊपर लेकर आया तो माइनस सी हो गया। नीचे प्लस ए था, ऊपर लेकर आया तो माइनस ए हो गया। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहे थे, जब हम इसको ऊपर लेकर आए तो क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई, ये डॉट जो है मल्टीप्लाई का लगा हुआ है। ठीक है जी, अब हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक्स कॉमन कर लेते हैं। अब ये 4 या 5 वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि जब बेस सेम होती है तो उसकी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, इकट्ठा लिखते हैं हमने। तो एक्स और एक्स, ये बेस सेम थी, एक्स को हमने कॉमन कर लिया, इनकी पावर्स को इकट्ठा लिखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी। इसी तरह यहाँ पर भी एक्स जो है वो कॉमन कर लेंगे, पावर इकट्ठी हो जाएंगी तो ये हो जाएगा b माइनस सी। ये एक्स भी जो है वो कॉमन आ जाएगा और इनकी पावर को इकट्ठा करके लिखेंगे c माइनस ए। ठीक है, अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो बाहर वाली पावर्स हैं वो अंदर वाली पावर से क्या होंगी, मल्टीप्लाई। बाहर a प्लस बी है, अंदर a माइनस बी है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दो ब्रैकेट्स हो गए। बाहर b प्लस सी था, अंदर b माइनस सी था, ये भी दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। c प्लस ए है और ये c माइनस ए था अंदर, ये दोनों ब्रैकेट्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आप लोगों को इनको देख के समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि दो ब्रैकेट्स अगर हों और उनकी वैल्यूज जो है वो सेम हो, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों सेम हो, सिर्फ उनके साइन में अगर डिफरेंस हो तो हम उसको इस तरह लिखते हैं कि पहली वैल्यू का भी स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर, बीच में साइन आता है माइनस का। देखिए यहाँ पर पहली वैल्यू बी है, दूसरी वैल्यू सी है। ठीक है, दोनों सेम है, सिर्फ साइन इनके बीच के जो है वो क्या है, चेंज है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो हम पहली वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे और दूसरी वैल्यू का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। पहली वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ तीसरी जो टर्म है उसके भी जो पावर्स हैं उनको हम इसी फॉर्मूले के थ्रू लिख देंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर देखें कि ये बेसिस हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और हैं भी सेम, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। जब हम इसको कॉमन करेंगे तो तमाम की तमाम पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी एक साथ लिख देंगे। ये सारी की सारी पावर्स हमने एक साथ लिख दी। ठीक है, अब इसमें देखें ए स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। सी स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। तो पावर हमारे पास बचेगी जीरो, क्योंकि सारी पावर्स जो है वो कैंसिल हो गई। जब कैंसिल हो गई तो हमारे पास क्या बन गई, जीरो। ये बात याद रखिएगा, प्लस माइनस में जब हम तमाम वैल्यूज को कैंसिल कर देते हैं तो जीरो आता है, और जब मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर हम तमाम पावर्स को जो है कैंसिल करते हैं तो वहां पर 1 आता है। ठीक है जी, तो अब यहां पर हम ये पहले भी कर चुके हैं कि एक ऐसी वैल्यू जिसकी पावर जीरो आ जाए उसकी जगह 1 लिखते हैं। ये मैं पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी बता चुका हूं। तो यहां पर x की पावर जीरो आ रही है तो हम उसकी जगह पर जो है 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो गई, प्रूव हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ रहा है और राइट हैंड साइड पे भी 1 आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप जब भी वीडियो देखें तो कोशिश करें कि पेंसिल कॉपी साथ लेकर बैठें, ताकि साथ साथ आप जो है वो प्रैक्टिस करते जाएं। इस तरह आपका जो है वो कम वक्त में ज्यादा काम। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 में जो हमने कुछ पार्ट किए थे बिल्कुल उसी तरीके से है, और ये आप लोगों को अब समझ आ चुका होगा कि सबसे पहले नंबर पे इसमें एलसीएम ले जाते हैं। 2 का एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, 2 ही होता है। 27 का एलसीएम लेंगे, ये आपके सामने यहाँ पर मौजूद ही, ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया, 27 जो है वो नीचे आ गया है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। 3 ये 27 है, 3 में 9 से 27 आता है, 3 में 3 से 9 आता है, 3 में 1। अब ये चीजें आप लोगों को जो है समझ आ चुकी होंगी, एलसीएम लेना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम ये नंबर नहीं लिखेंगे, इन नंबर्स की जगह पर हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर लिखेंगे। देखें 27 जो है वो 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करने से आता है, तो मैंने 3 की पावर 3 लिख दिया। अब जो 60 है ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर से आ रहा है, 2 2 दफा आ रहा है तो 2 की पावर 2 आ गई, 3 एक दफा आ रहा है, एक दफा लिख दिया, 5 एक दफा आ रहा है, एक दफा लिख दिया इसको। ठीक है, इसी तरह 180 है, 180 में 2 2 दफा आ रहा है तो उसको हमने
स्क्वायर लिख दिया, पावर 2 लगा दी, 3 भी 2 दफा आ रहा है तो पावर 2 लगा दी। ठीक है जी, ये एलसीएम लेना अब आपके लिए मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, करना हमने ये है पहले स्टेप के अंदर कि जितने भी नंबर हैं उनके हमने उनको फैक्टर की सूरत में लिख दिया है और जितनी दफा वो आ रहे हैं उतनी उनकी पावर लगा देनी है। अगले स्टेप के अंदर हमने ब्रैकेट ओपन करने हैं और ये अब आपको बता चुका हूं कि जब ब्रैकेट ओपन होंगे बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी। तमाम के अंदर जो भी पावर्स बाहर वाली थी जब ब्रैकेट ओपन के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर तो एक ही वैल्यू थी, ये 3 1/3 से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर 3 वैल्यूज थी तो 1/2 पहले इस 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 के ऊपर कोई पावर आपको नजर नहीं आ रही तो 1 होगी, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 ही आएगा। 5 भी जो है उसके ऊपर पावर एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पर भी 3 वैल्यूज हैं तो ये 1/2 इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 के ऊपर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर सेकंड के अंदर एक ही है तो ये 2 इस -1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर भी एक ही टर्म है तो ये 2 जो है वो इस 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप के अंदर जो रिड्यूस हो रही है कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देंगे। 3 3 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी 2 2 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी 2 2 से कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 और 2 2 4, इसलिए इसका जो आएगा यहाँ पर आएगा 1/2। ठीक है, और ये 2 को इस -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो है ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 1 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब अगले स्टेप के अंदर जो है वो क्या बच गया हमारे पास, ये 2 की पावर 1/3 एज इट इज आ गया। उसके अलावा ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1/2 ये 5 की पावर 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा ऊपर हमारे पास 2 की पावर 1/3 और नीचे बचेगा 2 की पावर -2/3। अब बेस सेम है, देखिए ये भी 2 है ये भी 2 है, इसको कॉमन करने के लिए इस 2 को उठा के ऊपर लेकर आएंगे, जब ऊपर लेकर आएंगे तो नीचे -2/3 था, ऊपर आके +2/3 हो जाएगा। अब अगले स्टेप के अंदर हम इनको कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन आ गया, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये फ्रैक्शंस में है तो 3 इनका कॉमन आ जाएगा, जब 3 कॉमन आता है तो ऊपर वाली टर्म्स जो है वो एज इट इज आ जाती हैं, वैल्यूज एज इट इज आ गई। 1 और 2 को प्लस करेंगे 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा, इसकी पावर बचेगी हमारे पास 1। और आपको पता है 1 जो है वो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडरस्टूड होता है कि अगर 2 है इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगी। जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये। ठीक है, इसमें भी सबसे पहला काम वही करेंगे कि जिन जिन के एलसीएम निकाल सकते हैं हम एलसीएम निकालेंगे। 216 का एलसीएम हमने निकाल लिया। यहाँ पर थोड़ा सा देखें, 2 1 2 है और उसके बाद 1 जो है ना आता नहीं है तो हमें 16 लेना पड़ा। जब एलसीएम के अंदर या डिवाइड के अंदर हम 2 नंबर एक साथ लेते हैं तो पहले हमें 0 लगाना पड़ता है, बस इसमें यह पॉइंट आपको बताना था। 0 लिख के फिर 2 8 16 और बाकी उसी तरीके से हम एलसीएम ले लेंगे। 25 है, 25 का हम 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है इसके फैक्टर, तो 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। 4 जो है उसकी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। 100 है तो इसको हम 10 इंटू 10 और 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। आइए देखिए इसको करते हैं। पहला स्टेप जो किया हमने वो ये किया कि इनके फैक्टर लिख दिया, 216 के फैक्टर लिख दिया हमने, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो 3 दफा आ रहा है, 3 जो है वो भी 3 दफा आ रहा है। 25 की जगह हमने लिख दिया 5 की पावर 2। अब ये थोड़ा सा देखिए, देखिए ये इसको इस तरीके से करना है हमने कि पॉइंट को हमने पहले यहाँ से हटाना है। पॉइंट को जैसे ही हटाते हैं तो ये ओवर का निशान आता है और उसके नीचे 1 आ जाता है। पॉइंट के नीचे 1 आ जाता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे इसलिए हमने 2 0 लगा दिए। ये डेसिमल को हमने पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। दोबारा बता देता हूं, पॉइंट को हटाया तो पॉइंट के नीचे आ गया 1 हमारे पास और पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने हम 0 लगा देंगे। ठीक है जी, अब 4 का भी हमने जो है वो यहाँ पर फैक्टर बनाए हुए, 2 की पावर 2 और 100 के भी फैक्टर बनाए हुए, तो अब ये भी हम पुट कर देंगे। 4 की जगह आ गया 2 की पावर 2, 10 की जगह आ गया 100 की जगह आ गया 10 की पावर 2। और एक काम और हमने किया कि ब्रैकेट ओपन कर दिए, तो अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब ब्रैकेट ओपन होंगे तो बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होंगी। ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, जो कैंसिल होते हैं हमने कैंसिल करवा दिया। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है जी, इनको हमने कर दिया तो अब बचा हमारे पास 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 1 लिखने की जरूरत हमें नहीं है। यहां पर एक काम हमने और किया है कि जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह ले आते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह ले आते हैं, तो जो बाहर पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, तो हमने जब ये इसका साइन पॉजिटिव बनाना था तो 10 की पावर 2 को हम ऊपर ले आए और 2 की पावर 2 को नीचे ले गए। तो देखें पहले नेगेटिव था, अब ये क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो स्क्वायर है उसको हम कॉमन कर लेते हैं और उसको बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इस तरीके से लिखें या इन दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लें, बात एक ही है। देखें जब ओपन होगा तो ये 2 इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा, 2 से 2 भी जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जनाब ये 2 1 2 और 2 5 10, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और अगले स्टेप में 5 से 5 जो है ये भी जो है वो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा मेरे पास स्क्वायर रूट में 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। और ये स्क्वायर रूट आपको पता है इसकी पावर जो है 1/2 के बराबर होती है, या स्क्वायर रूट लगाएं या इसकी जगह 1/2 लिख दें, एक ही बात है। फिर दोबारा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये 1/2 इस वैल्यू पर भी आएगा, इस वैल्यू पर भी आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर होता है 6। ठीक है, अब उनको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखें तीसरा पार्ट है इसका, ये है 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3।
पावर के ऊपर पावर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले 2 को सॉल्व कर देना है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और ये सिंपल है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 3 हो जाएगा 6। डिवाइड इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, डिवाइड का मतलब है तो ओवर, इसको ओवर में भी लिखा जा सकता है। बेस चूंकि सेम है, 5 दोनों में सेम है, इसको कॉमन करने के लिए पहले 5 की पावर 6 को उठा के ऊपर लाना पड़ेगा इसके बराबर में। जब ऊपर लेकर आएंगे तो एक तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरे नंबर पे इसका जो है साइन चेंज हो जाएगा। अब ये सेम हो गए हैं, इनको कॉमन कर लेते हैं। 5 कॉमन आ गया, 8 माइनस 6 इकट्ठे लिखा, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 बचेगा। 5 की पावर 2 का मतलब ये है कि 5 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, ना कि 5 2 10 करके लिख देना है। 5 इंटू 5 25 होता है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर x जो है पहली जो टर्म है उसमें 3 को सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो है वो 3 की पावर 2 है। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को आपने 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 हो जाएगा, ना कि 3 2 6 आप कर दें। बता दिया था आपको, डिवाइड की जगह ओवर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आप क्या करेंगे, x की पावर 9 है और x की पावर 6 है। पहले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि बड़ी पावर को जो है वो छेड़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो छोटी वैल्यू जो है x की पावर 6 है, इसको उठा के हम नीचे ले आएंगे। जब नीचे लेकर आएंगे तो एक तो ये माइनस में हो जाएगी, दूसरी नंबर ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। अब ये 1 कहां से आया, तो हमें पता है जनाब कि जब कोई भी वैल्यू हो, कोई भी बेस हो, उसका जो कॉफिशिएंट होता है कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। तो ये 1 हमने यहीं रहने दिया और ये उठा के हम इसको नीचे ले आया तो ऊपर 1 आ गया, और इसको अब हम कॉमन कर लेंगे। x चूंकि बेस सेम है, x कॉमन आ गया और ये आ जाएगा 9 माइनस 6। 9 में से 6 माइनस करेंगे, x की पावर 3 बचेगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब आप इसकी जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, आपके फीडबैक से ही मुझे जो है वो पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगले वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज।